कितनी बड़ी हो गई है, बहुत ही प्यारी है। हाँ, शुक्रिया। इसका बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? है ना, ये अदाना स्टेट हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। मरियम, जाकर इसका बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ, जल्दी लाओ। अभी लाती हूँ। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये वो लोग नहीं है जिनकी मुझे तलाश है। पर आपने कहा था नाम मिलते हैं। हाँ, बहुत बड़ा इत्तेफाक है, पर मैं उस मियाँ बीवी को जानती हूँ जिन्हें बच्चा सौंपा गया था। ओह, तो हालात बदल जाते हैं। बात क्या है, जरा खुल के बताइए। ये है, देख लीजिए। मेरी बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट का क्या करने वाले हैं ये 12 मई 2010 को पैदा हुई थी। कुछ तो कंफ्यूजन हुआ है, मुझे देखिए जरा। देखने दीजिए। हम जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं वो 15 फरवरी 2010 को पैदा हुई थी। हमें गुमशुदा अगवा बच्चे को ढूंढ रहे हैं। नाम वही थे, इसलिए यहाँ आए। माफी चाहते हैं। ये मेरी बच्ची है, आप क्या बोल रही हैं? इसे मत डराइए, एक गलत फहमी हुई थी, प्लीज बुरा मत मानिए। आपके नाम और सरनेम उस परिवार से मिलते हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए वकील साहिब आपसे मिलने आई थी। ये बस अपना काम कर रही है। हाँ, पर हम बहुत डर गए थे। अगर वकील साहिबा को यकीन है तो डरने की कोई बात नहीं। सहर, यहाँ आओ जान, आओ जल्दी। हाँ, पक्का है। ये वो मरियम नहीं है जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ। अब चलिए, माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं। आपको तकलीफ हुई। हैदर, सुनो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, इसके बारे में कुछ करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मिस सहर, आपसे कैफे में मुलाकात करता हूँ। ठीक है। मेरी बेटी लॉयर है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो कभी हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाओगी। मैं अभी उसी कॉल लगाती हूँ। ये अच्छा लहजा नहीं है, मुझसे इस तरह बात मत करो। अपनी आवाज को नीचे रखो। और आप प्लीज अपनी बीवी का कुछ कीजिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, पर जब आपने इसे ऐसा कहा तो। उसका ट्रायल चल रहा है, वो लॉयर है ना, तो उसे ट्रायल में काम रहता है क्योंकि वो बहुत बड़ी लॉयर है। पता है आपको ये? इसका क्या मतलब है? ये मजाक उड़ा रही है हमारा? बदतमीज है क्या? है, बिल्कुल यकीन है, जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा हो। मेरी बात सुन लो, तुम दूर से ही इस मकान को देख सकती हो। दीदी सुनिए, ये एक जाल है, इनके जितना मत गिरिए दीदी, ये हमें बर्बाद कर देंगे। मैंने कह दिया ना, तुम इस घर को दूर से ही देख सकती हो। चलो चलो यहाँ से, जाओ जाओ, चलो चलो, निकलो, अभी निकलो। इंजी, मुस्तफा तुम यही रुको, मैंने बाहर का रास्ता दिखा के आती हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं हाँ, तुम्हारे पास कोई कागज वागज नहीं है। चलो 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 यहाँ से। कोई मेरे सच्चे के बारे में नहीं सोचा। इनके होते हुए एक बिल्ली पर भी नहीं चिल्ला सकता, नहीं तो इनका दिल टूट जाता। अत्तर कहाँ है? ये बेहोश हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ऐसे यहाँ आकर हमसे ये सब छीन कर वापस नहीं जा सकती। अरे ये कितने ही लोगों की रोजी रोटी है, तुम इसे ऐसे ही नहीं तोड़वा सकती। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं, अब से तुम कानून का सामना करोगी। इसी हफ्ते में तुम्हें वार्निंग मिल जाएगी, तब समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। मैं किसी से नहीं डरती, मुझे वार्निंग की कोई परवाह नहीं है। चाहो तो बंदूक लेकर आ जाना, मैं भी कानून जानती हूँ, समझी? कानून मेरे साथ है। यार, अब अपनी जवानी भर से मैंने इस जगह को कमाया है। तुम्हारी चुटकी बजाने से हम सड़क पर नहीं आने वाले हैं। मैं तुम पर हैरेसमेंट का केस करूंगी, समझती क्या हो अपने आप को? आके कुछ भी बोल के चली जाओगी। दीदी, क्या आपका मतलब मानहानि है? हाँ, मानहानि, हैरेसमेंट, सारे केस करूंगी मैं इनके ऊपर। इनकी हिम्मत कैसे हुई आके ये सब कहने की? इन्हें तो मैं अभी मत बताती हूँ। करिएगा ऐसा, हम उस गाड़ी के शीशे भी नहीं खरीद पाएंगे, आप देख रही है ना।
हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुस्तफा कहीं बेहोश ना हो गए हो यार। अरे मेरी जान निकाल देगा। इनसे क्या हुआ इन्हें? मुस्तफा क्या हुआ तुम्हें? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? जरा हवा आने दो, ये सांस लेने दो। इनसे इसे दूर करो मुझसे, ये मुझ पर चढ़ गया, मुझे सांस नहीं आ रही थी। इनसे इस नस को देखो, ये वाली शायद धड़क नहीं रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं शायद मरने वाला हूँ। मैं वो दवा वाली को फोन करती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। अरे तुम जिंदा आदमी को मार दोगे, क्या कर रहे हो? मतीन जाओ यहाँ से, सबके सब पागल यहीं भरे पड़े हैं, कोई भी तो अक्लमंद नहीं है। इनसे हाँ क्या हुआ? ये कपड़ा यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुस्तफा, आप इस हाल में भी वो कैसे देख पा रहे हैं? मैंने गोलू को कपड़े सुखाने के लिए कहा था, इसलिए है। हाँ बोलो। इनसे उसे बोलो इस तरह से कपड़े ना सुखाया करे, ये हटाओ यहाँ से। धीरे धीरे आराम से मेरी जान, मेरे मुस्तफा, ठीक है सब ठीक है, ठीक सब ठीक है। हाँ? आराम से बस। स्वाद, ये खराब हो जाएगा, आराम से। ठीक है शेफ। यसार कहाँ है? मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, ये हो गया। आसिम सुनो, तुम्हारा अब कोई काम नहीं, मिस बानू के पास जाओ। उन्होंने कहा वो कहीं नहीं जाएंगी। क्या वो नहीं जाएंगी? अरे ये कौन सी बीमारी है? वो कितने दिनों से घर पर है? उसने किसी डॉक्टर को दिखाया तो नहीं होगा, घर पर ही इलाज कर रही होगी। एक बार यहाँ पर सारी चीजें निपट जाएं, फिर हम उससे मिलने आते हैं, फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा ना? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। हाँ, कोई एक आंख वाला आया था और भाई साहब भाग गए। सब लोग कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने दोबारा इस घर में या रेस्टोरेंट में एक आंख वाले का जिक्र किया, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अंकल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। जी। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, ये लेवेंट किस तरफ आएगा? लेवेंट? ये तो यहाँ से बहुत दूर है। मतलब आप यहाँ से जा सकते हैं, आप गलत जगह आ गए हैं, आपको यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा। आपको बताया किसने है? कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे अंकल, आप चलकर नहीं जा पाएंगे, यहाँ से बहुत दूर है वो। आइए बैठकर आराम कर लीजिए थोड़ा। आइए आइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। आइए आइए अंकल, चाय मेरी तरफ से है, आप इस तरफ आइए, आराम से बैठिए। स्वात, हाँ आया शेफ। ये अंदर ले जाओ और हमारे लिए 2 कप चाय भिजवाना। हाँ ठीक है। अंकल, आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ? आप लेवेंट में क्या करने वाले हैं? मैं अपनी बेटी से मिलूंगा, उसका पता बदल गया है। वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी बीवी के पहले पति की बेटी है, मेरी सौतेली बेटी। वो वहाँ एक प्लाजा में काम करती है, मैं उसे जाकर मिलूंगा। एक प्लाजा में? हाँ। क्या आपने सुबह से कुछ खाया है? आपको भूख लगी है? नहीं, इन दिनों पैसों की थोड़ी तंगी है, मैं प्लाजा में जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। नहीं नहीं, रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। हम आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तकलीफ मत उठाओ। इसमें तकलीफ की क्या बात है? रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। मुझे बहुत मजा आया ऐसा। उनकी शक्ल देखी थी तुमने? बिल्कुल देखी थी, पर मुझे वो घर थोड़ा सा महंगा पड़ा है, और सच में ये उसके लायक था। कुछ चीज़ों पर हमें खास ध्यान देना होगा। सहर अच्छी लॉयर है और उसका फर्म उसका साथ देगा, वो अपना बेस्ट देंगे। हम उसे इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, हमें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब? लैला डार्लिंग, मेरे लिए ये मायने रखता है कि सहर मेरा इशारा समझ जाए।
ये समझ जाए कि उसने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो क्या हो सकता है। अगर उसने नहीं छोड़ा, इशारा नहीं समझा, तो मैं खुशी से उस बिजनेस को मिटा दूंगी। लेकिन एक बात तय है कि मैं उन दोनों को साथ में नहीं रहने दे सकती। वो होशियार है। मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली को तकलीफ देने के बजाय बराक को ही छोड़ देगी। पता नहीं, वो पहले ऐसी ही थी, पर अब देखते हैं कि लॉयर बनने के बाद शायद बदल भी गई हो। देखो, तुम परेशान मत हो, उसकी तो सारी हवा निकाल देंगे। तुम सही हो। ऐसा करेंगे, आज बहुत मजा आया। कहाँ हो तुम? अब मैं कैसे ढूंढूंगी तुम्हें जब तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। क्या हुआ? गलत फहमी। बस नाम एक से थे। ऐसा क्या हुआ था? बच्चे को किडनैप किया था? हाँ। कब किया था? मतलब कितना वक्त हुआ है? कुछ साल हुए हैं। अब चलती हूँ मैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम अपनी नई मूवी यहाँ बनाओगे? हाँ, ये जगह हो सकती है। कुछ मील दूर और गांव भी हैं, उन्हें भी देखेंगे। उनमें से फिर किसी एक को चुनेंगे। बता रहा था क्योंकि तुमने पूछा। सॉरी, मैं कुछ और सोच रही थी। बहुत बुरा होगा, वो लोग दुखी होंगे। इस बार हमें बहुत उम्मीद थी। ये लीजिए, आराम से खाइए। अंकल, क्या आप इन दिनों में अर्नावुत को में गए थे? मुझे वो जगह नहीं पता, मैं नहीं जानता। अर्नावुत को नहीं जानते? एक रेस्टोरेंट है वहाँ, एक बूढ़े कारीगर का। क्या आप कभी वहाँ गए हैं? पता नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि आप सच में गुम हो गए हैं? हाँ, आपको अपना घर तो याद है ना? आप लेवेंट जाना चाहते हैं मगर वो बहुत दूर है। क्या आपका कोई जानने वाला है जो आपको घर ले जा सके? मुझे पता बताइए, कोई तो होगा जो आपको यहाँ से लेकर जा सके। बताओ मुझे, कोई है ऐसा? आप इतने बूढ़े हैं, मैं आपको ऐसे यहाँ वहाँ भटकने नहीं दे सकता हूँ। नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। वो लेवेंट के एक प्लाजा में काम करती है, उसके साथ ही रहूंगा। मेरे मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया है। अच्छा, तो ये बात है। पर आप ऐसे बिना पैसों के गलियों में नहीं घूम सकते। क्या आपके बेटे को पता है कि आप यहाँ पर हैं? हाँ, उसका फोन नंबर जानते हैं? कहीं पर लिखा है, उसे कॉल करते हैं, वो आकर आपको ले जाएगी। मैं पूछ कर ढूंढ लूंगा। ये लेवेंट कहाँ पर है? अरे, अब आपको लेवेंट कैसे जाने दूं? आपके पास पैसे भी नहीं है और आप इतना चल भी नहीं सकते हो। आप ढूंढेंगे कैसे? लेवेंट बहुत दूर है।
आसानी से नहीं मिलेगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम पुलिस को कॉल करते हैं, ठीक है ना? वो आपको जहाँ जाना है वहाँ ले जाएंगे, ठीक है? ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपको नहीं मिलेगा, आप बैठो, बैठ जाओ। मैं आपके लिए कार का इंतजाम करता हूँ, वो आपको छोड़ देगी। स्वाद, आसिम है क्या? उसे कहो यहाँ आने के लिए। अरे वो आसिम, हाँ उसी को बुला दो जल्दी। अरे ये कहाँ चले गए? ये इस्तांबुल में ऐसे घूम रहा है जैसे इसका घर हो। तो इनका हमारे मोहल्ले में आना इत्तेफाक था। पुलिस का नाम लेते ही डर गए थे। गुड मॉर्निंग। मैं मुराद से बात करना चाहता हूँ। हाँ वो मैं ही हूँ। मैं हाकान इमरान हूँ। उन्होंने कहा कि ये सब आप देखते हैं तो सीधे आपसे बात करता हूँ। मुझे आपसे कुछ चाहिए था। मैंने सीट्स पर सारे नोट्स बना लिए हैं। क्या सच में? ठीक है फिर बात करते हैं। आप कल यहाँ आने वाले हैं ना? हाँ ज़रूर, मैं आऊँगा, पर मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगा। आपको एक असिस्टेंट चाहिए? हाँ, बहुत सारे नोट्स हैं तो इन सब का ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना। क्या करें, देखते हैं। मैं मिस सेवगी से बात करके बताता हूँ। मुझे शिरीन कुज़गुन चाहिए। शिरीन कुज़गुन? पर उसे अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको वो क्यों चाहिए? मुझे सच्चा इंसान चाहिए, मतलब वो ऐसी इंसान है जो सच्चे दिल से अपने ख्याल बताती है। हाँ, उसे ड्राइवर के साथ मेरे घर भिजवा दीजिए और मैं उसके लिए जल्दी ही गाड़ी भिजवाता हूँ। ओके? ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत अच्छे, शुक्रिया। मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। कुज़गुन परिवार तुम्हें और करीब से जानना है मुझे। कौन हो तुम, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो। देखते मेरा सामना करने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं, ये वो परिवार नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। पक्की बात है, बेशक पहचान लूंगी। ठीक है, वापस आकर बात करते हैं। वो बहुत बदल गई है। उसकी आंखों में दर्द है। जो ढूंढ रही थी उसे मिला नहीं, इसलिए दुखी होगी। बाद में, माँ प्लीज। तो आप कह रही हैं कि वो यहाँ पर नहीं है? हाँ मुख्तार जी, ये दूसरा परिवार है। ऊपर वाला मदद करे, ये काफी मुश्किल है। शुक्रिया मुख्तार जी। कोई बात नहीं। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। अगर कभी इस्तांबुल आना हो तो कॉल करिएगा, आपकी खातिरदारी करेंगे। शुक्रिया। आपका सरनेम कुज़गुन है क्या? आपके बाबा कहाँ से है? वो यहीं कहीं से आए थे। यहाँ कुछ लोगों के यही सरनेम है। वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? वो अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे। ओह अच्छा अच्छा। आपके बाबा का नाम क्या है? मुस्तफा। इत्तेफाक तो देखो, क्या उनकी उम्र 57-58 के आसपास है? हाँ, वो 57 साल के हैं। मैं एक मुस्तफा कुज़गुन को जानता हूँ। वो मुस्तफा भी अनाथ था। वो चाचा के साथ रहता था, पर वो बदमाश था। हर रोज लड़ाई झगड़े करता था। फिर उसकी और उसके चाचा फिकरत की अनबन होने लगी। जब मुस्तफा को आर्मी में भेजने का वक्त हुआ तो वो चला गया और वापस लौट कर नहीं आया।
फिर हमने सुना कि उसने इस्तांबुल में एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। क्या हो सकता है ये वही मुस्तफा है? नहीं, मतलब अगर उनका परिवार होता तो वो हमें ये क्यों कहते कि वो अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं? हाँ, सच बात है। अच्छा, उन्हें कैसे ढूंढ सकती हूँ? उनका एड्रेस पता है? फिक्रेत के बच्चों का गांव में एक छोटा सा बाजार है। किसी को भी कुज़गुन मार्केट पूछोगी तो वो बता देंगे। अंदर चलते हैं, मिसेस ने खाना बनाया है, आइए। नहीं नहीं, मैं तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे वैसे भी जाना होगा। अरे नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, आपको खाना खिलाए बगैर नहीं भेज सकते। फिर मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? फिर वो मुझे कोसेंगे कि सरपंच ने इस्तांबुल से आए मेहमानों की खातिरदारी भी नहीं की और उन्हें ऐसे ही भेज दिया। नौजवानों, खाना तैयार है, आ जाओ, गार्डन में चलते हैं। आइए, खाना खाते हैं। चलो चलो। हाँ, आराम से आ जाओ। शाबाश, आराम से। मुस्तफा, तुम यहाँ पर लेट जाओ आराम से। यही ठीक है। हाँ? यहीं पे लेटना है तुम्हें? छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ, बैठने दो मुझे। आराम से, धीरे धीरे यहीं बैठ जाओ। शाबाश, थोड़ी देर यहीं आराम करो। इंजी, जाओ ना, किचन साफ कर लो, कल के लिए थोड़ी शॉपिंग भी कर लेना। मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली मुस्तफा। इंजी, रब के वास्ते चली जाओ, मुझे सोचने दो। तुम्हारे तमाशे के बाद मैं ढंग से सोच भी नहीं पा रहा हूँ। चली जाओ अब, और इन कलाकारों को भी लेकर जाओ। जल्दी चलो। दीदी सुनिए। जाओ जाओ। तुम दोनों यहीं रहो, हम अभी आते हैं। ध्यान रखना इनका, अच्छा? हाँ, चलो मलिक, चलो मलिक। मुस्तफा, हम नीचे ही हैं, चलो मलिक। शुक्र है। ओए, तुम लोग जाओ ना, मैं किससे बात कर रहा हूँ? शेफ, आप आराम कीजिए, हम खामोश रहेंगे। उस्ताद, आपके लिए एक गाना गाता हूँ, गाना सुनने से आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। तुम्हारी तो निकल जाओ। चल 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 चल। मुझे ये अच्छे से सोचना पड़ेगा। ये नई मालकिन सब कुछ बर्बाद कर देगी। कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? वो मगरमच्छ की तरह हमें देखकर हंस रही थी, दर्द के मजे ले रही थी। वो हर जगह ऐसे देख रही थी, हर चीज ऐसे छू रही थी मानो कोई दुश्मन हो। पर क्यों मुझे बर्बाद करने का बर्ताव क्यों कर रही थी वो? अरे आओ, आवे, लग रहा है जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। हे, चलो मेरे साथ हकान इमरान के घर चलो, प्लीज चलो ना। तुम्हारे साथ चलो? मैं उसको नहीं जानती, वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। कुछ नहीं होगा, उसकी माँ घर पर ही है, डरो मत, वो उसकी मैनेजर है। अगर वो बाहर चली गई तो फिर? तो अरे, अखबार में कितनी डरावनी चीजें आती हैं। पागल मत बनो सिरीन, तुम्हें सच में लगता कि हकान इमरान तुम पर अटैक करेगा? क्यों नहीं कर सकता, मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। तो तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। कि वो तुम पर अटैक करेगा? कर सकता है। अच्छा, एक बार घूम के दिखा। घूमूं? हाँ, घूमो। कुछ नहीं करेगा। कर सकता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज से बेचैनी हो जाए तो उसके सर पे मारना और सीधा यहाँ चली आना। तुम्हारी बहन का लॉ फॉर्म उसे देख लेगा और हमें भी उससे छुटकारा मिलेगा। ओ हाँ, क्योंकि ये करना तो बहुत आसान रहेगा। मैं जा रही हूँ। यार, ये लड़की भी ना। हेलो। हेलो, हम मिस बानू के लिए यहाँ पर आए हैं। वो अभी आराम कर रही हैं। हम जानते हैं वो बीमार हैं, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। मैं कमाल हूँ, उनसे जाकर कहो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हाँ,
अगर वो ऐसा कुछ बोले कि वो ठीक है तो उनसे कहना कि मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ठीक है, आप बाहर गार्डन में वेट करिए। इस तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हेलो मिस्टर केमाल, आप आ गए। हेलो सर। क्या तुम खुद से सीढ़ी चढ़ रही हो? मिस्टर जिया, मिस बानू के शेफ मिस्टर केमाल से मिलिए। बुकेत अंदर जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। हाँ? प्लीज मेरी बच्ची। हेलो सर, मैं कमाल हूँ, कमाल कुज़गुन। मेरा इंतजार करना। अरे नहीं, ये आदमी बहुत परेशान करेगा। आप कैसे हैं डैड? अंदर चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे बाबा ने इंतजार करने को बोला है, वही कर रहा हूँ। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने का सोच रहे थे, इसलिए यहाँ पर आया हूँ, पर उन्होंने यहाँ रुकने को कहा। शुक्रिया, तुम रुको, मैं आती हूँ। बुकेत, आ गई मेरी बच्ची। आते ही तुमने ड्राइंग शुरू कर दी? हाँ जी हाँ। बुकेत को नाश्ता दो, उसे भूख लगी है। इधर आओ बुकेत, हमारे पास केक और दूध भी है। मैं नाना जी के साथ खेलूंगी। बेटा मुझे जाना होगा, कुछ काम निपटाने हैं, पर मैं जल्दी वापस आऊंगा, वादा है? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। क्या हुआ डैड? आप इसे स्कूल से ऐसे क्यों ले आए? तुम्हारा शेफ दरवाजे पर क्या कर रहा है? वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने आया है। मैं कुछ दिनों से बीमार थी तो काम पर नहीं जा पाई। तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना भी उसी का काम है? उसे बस मेरी फिक्र थी। डैड, अब प्लीज इस बात का तमाशा मत बनाइए। आपने उसे बाहर ऐसे जाओ क्यों अपनी रोका? बेटी के साथ वक्त बिताओ। डैड प्लीज, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती, पर ये सब नहीं चल सकता। हाँ कैसे चलेगा? क्या मैंने उस रेस्टोरेंट पर इतने पैसे इसलिए बर्बाद किए ताकि तुम उस भिखारी को अपने घर ले आओ? भिखारी को घर पर ले आने से आपका क्या मतलब है डैड? क्या तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है? डैड प्लीज छोड़िए। तुमने एक अजनबी इंसान को घर बुला लिया क्योंकि वो उदास था। तुम उसके इतना करीब चली गई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया? डैड छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए। आपको गलत फहमी हुई है, हम साथ काम करते हैं। हम साथ काम करते हैं और वो मेरा पार्टनर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो तो हम देख लेंगे। दरवाजा बंद करके बैठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप कैसे हैं सर? तुम मेरी बेटी के पार्टनर बनने वाले हो? जी सर, हम उस जगह को इस्तांबुल की। तुम कितने पैसे लगाओगे? सर वो मैं, मेरी मेहनत, मेरा हुनर। तुम कितने पैसे लगाओगे? मुझे लगता है तुमने मेरा सवाल अच्छे से सुना नहीं है। डैड प्लीज सुनिए। सर मैं अपना हुनर लगाऊंगा, मेरी मेहनत, काबिलियत और अपनी रातों की नींद। मैं उस जगह को इस्तांबुल का सबसे कामयाब रेस्टोरेंट बना दूंगा, एक ब्रांड बना दूंगा। बदकिस्मती से पैसे नहीं है मेरे पास। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम मेरी बेटी का पीछा नहीं करोगे? मैं माफी चाहती हूँ कमाल। बानू, क्या 3 दिनों से तुम इसी वजह से छुप रही हो? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। मैं बेवकूफों की तरह यहाँ पर नहीं आता और मैं ये सब नहीं सुन सकता। मैं ख्याल रखूंगी, ये मुझ पर छोड़ दो, पर प्लीज जल्दबाजी में फैसला मत लेना। बानू, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो ये सारी बातें सुन सके। ये क्या है? हम बस साथ में एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे, पर आसमान टूट पड़ा है।
ठीक है, फिक्र मत करो। मैं समझता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, फिक्र मत करो। मेरे बाबा भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। पर क्यों? क्योंकि उनकी सोच बुरी है। ये देश ऐसा ही है, दो अलग लोग एक छत के नीचे काम नहीं कर सकते, और जब वो करते हैं तो लोग बातें बनाते हैं। जब से हमने ये करने का सोचा है तब से मुझे हर दिन सताया गया है। ये सब क्या है बानू? बानू, एक बात पूछूं? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी की है? क्या कभी कुछ बुरा किया है या फिर बोला हो? तुम्हारे पास एक बच्चा है, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो, पर नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं, ये पागल हैं। सॉरी बानू, पर मैं ये सब नहीं झेल सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। सलाम। वेलकम, अंदर आ जाओ। मैं कुछ ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। मैं शराब नहीं पीती। तुम पागल हो क्या? इस वक्त मैं भी नहीं पीता। ये कौन है? दोस्त है? मिस्टर अली चैनल के ड्राइवर हैं। मेरा मतलब ड्राइवर है तो गाड़ी में होना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये अकेले गाड़ी में बैठे क्या करेंगे? हम यहाँ काम कर रहे हैं तो ये भी बैठ जाएंगे। आपकी माँ घर पर नहीं है? तुम्हें उनसे क्या काम है? मिस्टर अली, आप कार में बैठ सकते हैं, हमें बस कुछ घंटों का ही काम है। चलो अंदर आ जाओ। सारे नोट्स यहाँ पर हैं, हम इन्हें ठीक करेंगे और सारे सीन्स को भी, तो ये सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। पेन में फ्लैश नाम की फाइल को खोलो। पहले लैपटॉप ऑन करो और फिर फाइल को देखो। मैंने ड्रामा का नाम बदल दिया है। कैसा है? अच्छा है ना? मैं तो इसका नाम पैशन रखती, बस पैशन। बढ़िया। वैसे ये बुरा आइडिया नहीं है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो चलो अब तीसरा पेज खोलो। फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में लड़का कहता है, क्या तुम मुझे वो ड्रिंक पास कर दोगे प्लीज? क्या हुआ? अब मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया तुमने? मैं तो बस। तुमने जरूर कुछ किया है ना? कुछ तो किया है। मुझसे वो सीन डिलीट हो गया। डिलीट? क्या? मुझे माफ कर दीजिए। ये तुमने क्या कर दिया यार? तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। कुछ तो ऐसा हुआ था। मैं देखता हूँ, रुको। तुम्हें एक काम दिया, वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। ये देखिए जरा। दूर हो जाओ। एक बटन से पूरा का पूरा सीन डिलीट कर दिया इस लड़की ने। पागल कहीं की। मैं तो बस। ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ, चुप हो जाओ, एकदम चुप। चुप। अरे सुनो, अरे भतीजे, मेरी आवाज नहीं सुनाई दी क्या तुम्हें? मामा इधर आओ। आप कैसे? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। क्या है ये सब? वक्त निकाल रहा हूँ, और क्या कर सकता। वक्त निकालो। डिनर के वक्त तक बाहर रहता हूँ। तुम सुनाओ। तुम थोड़ा उदास लग रहे हो। तुम्हारा माशुका से ब्रेकअप हो गया है क्या? बताओगे हुआ क्या? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा ब्रेकअप वो मेरी माशुका नहीं है, समझे? उससे कैसे ब्रेकअप कर सकता हूँ मैं? तो उसके पीछे पड़े क्यों थे? मामा वो कैफे सब चला गया। क्या? कैफे के साथ मेरा सपना भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसके बाबा से मैं मिला था। हाँ? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे कहा कि अगर तुमको पार्टनरशिप करनी है तो तुम्हें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। जब मैं समझाने लगा तो बोल दिया कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मेरी बेटी के पीछे क्यों आते हो तुम, समझे? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो वहाँ पर। ओह अच्छा, क्या बात है? क्या बात कर रहे हो कमाल? तुमने उसे गोली तो नहीं मार दी? बेशक नहीं मामा, मैंने बताया ना आपको, उसके भाई नहीं है, उसके बाबा हैं, वो बहुत बूढ़े हैं। अरे नहीं,
तुमने तो अपने बाप को बोल दिया कि तुम बिजनेस पार्टनर बनने वाले हो और उनसे कोई वास्ता नहीं है। अब क्या होगा? पता नहीं मामा, मतलब इस जिंदगी से बहुत थक गया हूं मैं। ये पहाड़ चढ़ना है, पीछे पत्थर रखे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहा हूं, हड्डियां टूट रही हैं, मैं कुछ बन रहा हूं, और फिर एक बेवकूफ इंसान ने मुझे धक्का देकर मेरे सारे सपनों को बर्बाद कर दिया। तुम एक मेहनती इंसान हो, अच्छे शेफ हो, तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इतनी जल्दी उदास मत हो। मुझे बस उसके लिए बुरा लग रहा है। हाँ, उसे देखना था, वो बहुत उदास, बहुत शर्मिंदा हो गई थी। उसे पता नहीं था कि उसके बाबा मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। कई दिनों से कैफे भी नहीं आई, मेरी शक्ल नहीं देखी, और अब पता चला कि ये वजह थी, वो उसे घर में परेशान कर रहे होंगे। वो एक विधवा है, उसकी एक छोटी बेटी है। उसने मेहनत से एक जगह खोली, मुझे अपने साथ लिया, हम कमा रहे हैं, अच्छे से एक साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अब ये। शुक्रिया, ये भी ले लो। अगर एक बार भी उसे वैसा देखा होता तो बुरा नहीं लगता, पर सब खराब हो गया। मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, वो सारी मेहनत। मेरी बात सुन, वो तुम्हें नहीं जाने देगी। वो ऐसी औरत नहीं है जो आसानी से हार मान ले। मैंने उसे एक बार देखकर पहचान लिया था। मैं औरतों को समझता हूँ। क्या सच में? आप घर वाली औरतों को भी समझते हैं? हाँ, बेशक समझता हूँ। बिना नौकरी के आपको अंदर नहीं आने देंगे, समझते हैं ना? हाँ। जानते हैं, तो इस बारे में क्या सोचा आपने? जो काम करते हैं उनके लिए नौकरियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नौकरी थका देती है। थका देती है? हाँ। नौकरी आपको थका देती है? बिल्कुल थका देती है। मामा, मैं घर रुकूंगा। जो हुआ उसके बाद मैं घर नहीं जा सकता। मैं दोपहर से ऐसे ही भटक रहा हूँ, चलिए चलते हैं, मुझे थोड़ा नहाना भी है। ठीक है। कमाल, तुम यहाँ हो तो क्या तुम कैफे में मेरा उधार भर दोगे? कुछ वक्त से उधारी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। हाँ, मैं पे कर देता हूँ। चंगेज को बुलाइए जरा। शुक्रिया शुक्रिया। चंगेज यहाँ आओ। कितना हुआ? पिछले महीने का भी कुछ है तो 70 लिरास। 70 लिरास? हाँ। कैसे हो चंगेज? ये पकड़ो जरा, ये मेरे मामा का उधार है। हाँ, अब ठीक है? ठीक है, सब क्लियर? हाँ। बस वहाँ आगे उस येलो बिल्डिंग के आगे रुकना है। शुक्रिया, गुड नाइट। यहीं रहती हो? हाँ देखो, वहाँ रोकना है। हाँ बस ये, शुक्रिया, गुड नाइट। गुड नाइट। तो ये तुम्हारा घर है, ये वाला? हाँ देखो, वहाँ पर कुसगुन सैफ लिखा है ना? हाँ। हम उसके ऊपर रहते हैं। तो ये रेस्टोरेंट भी तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। बढ़िया है, बढ़िया है। मैं भी आऊंगा कभी तुम्हारे रेस्टोरेंट में। क्या सच में? बेशक, जरूर आइएगा प्लीज। ठीक है, फिर हम कल चैनल में मिलते हैं। मुझे निकाला नहीं गया? बिल्कुल भी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। आपको एक्टिंग सीखनी हो या जो भी, मैं आ जाऊंगी। तुम मुझे एक्टिंग सिखाओगे? ये ना, मतलब आपको आखिरी बार एक्टिंग करे कुछ वक्त हो चुका है, तो शायद थोड़ी कसर होगी। मैंने सारे टीवी शोज देखे, तो मेरे पास नई नॉलेज है, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। समझ रहा हूँ। जब सेट पर शूटिंग हो तो मुझे ध्यान से देखना। तुम्हें दूसरे टीवी शोज और इसमें काफी ज्यादा फर्क नजर आएगा। अच्छा, तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? एक बैलगाड़ी और एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार का फर्क नजर आएगा, तुम खुद ही देख लोगी। समझ गई? ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होती है, मेरा मतलब है मैं खुद पर यकीन रखती हूँ, पर कभी कभी कुछ काम में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। चलो यार। समझ रहे हो ना तुम? गुड नाइट, बाय। मिस्टर अली, थोड़ा आराम से चलना, मुझे गली का नाम भी देखना है। Bir var hiç yokmuş gibi yaşamak. Gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler. Gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi
yakar, bir